वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बसनावला। जैसा कि एनटीएसपी का फर्स्ट मिड टर्म हो चुका है, तो मैंने स्टूडेंट से बात जब हो रही थी मेरी, तो स्टूडेंट ने ज़्यादातर ने यही कहा कि इस पेपर टफ भी था, मुश्किल था, लेंदी था, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लूँ ताकि पता चले कि इतना मुश्किल था नहीं। हाँ, जिस वे से पूछा गया था वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना था। अगर ठीक से अंडरस्टैंड करते तो आपके लिए ईजी हो जाता। क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा लेंदी, मतलब अगेन उसको कहेंगे लेंदी था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन डूएबल थे। जैसा आपको उस वे से नहीं पढ़ाए गए क्योंकि आपकी आदत नहीं है, मगर अगर आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते आपसे हो जाते। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट ए था, उसमें ये कंडीशन थी कि x² + 8x + k² ग्रेटर देन 6k और -6k इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज़। अगर हम इसको ट्रीट करें एज अ y, तो इसका मतलब है कि y इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो इसका हम ग्राफिकली देखें, मतलब क्या होता है कि अबव द एक्स एक्सिस हो, इस टाइप का हो सकता है, इवन इस टाइप का हो सकता है, कोई भी केस हो। दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव समझ के कर रहे हैं। तो ABC की वैल्यू निकाल के जस्ट B² - 4AC को कैलकुलेट करें। तो B² - 4AC की कैलकुलेशन अगर करें तो ये होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि B² यानी 8² का 64 आ जाएगा, और 4AC का अगर मल्टीप्लाई करें 4 × k² और माइनस माइनस प्लस का 24k और नेगेटिव। इसका मतलब कि अब ये इनइक्वलिटी आ गई। इनइक्वलिटी के बाद क्या होगा कि इनइक्वलिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कॉमन लेकर आए, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट या जो लीडिंग है उसका नेगेटिव जो भी हो कॉमन लेंगे हम। तो इसका मतलब ये इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है। अब हम अगर इसको देखें, मिडिल टर्म ब्रेक करें तो माइनस का 8k + 2k -16 ग्रेटर देन 0। और अगर मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स निकाल दिए, अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में देखें, अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 8 है, और जब ग्रेटर की साइन हो तो हमें पता है कि k शुड बी ग्रेटर देन 8, यानी बीटा से बड़ा हो, अल्फ़ा से सिमिलर हो। तो इसका सोल्यूशन ये आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है, इसमें क्या गिवन था, लॉगरिथम का क्वेश्चन का सिंपल था। इसको सिर्फ लॉग ऑफ लॉगरिथम अगर आपको आते तो ये हो जाता। log of 5 9 + 2 टाइम log 5 6 - 4 log 5 3 डिवाइडेड बाय log 5 40 माइनस log 5 4। अब -1 ब्रैकेट में नहीं है, कोई समझ रहे कि 4 - 1 3 होगा, तो ऐसे नहीं होगा। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ है, क्वेश्चन लॉ है, बहुत सारे हमारे लॉज हैं। तो एक सिंपली रूल ये है कि log 5 न लिखें, जो भी पावर लॉ है उसको यूज़ करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या है, 5 40 माइनस, अब हमने और कुछ नहीं लिखा, 1 को एज 5 5 लिखा है, ये भी एक हमने रूल यूज़ किया है। तो जो सम है वहाँ प्रोडक्ट में जाएगा, तो 9 × 36, और जो माइनस है वो डिवाइड में आ जाएगी 81, और log 5 40। सिमिलरली 4 और 5 क्योंकि माइनस में है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएंगे। एक स्टेप आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो 3 पावर 4 की जगह 81 और 6 पावर 2 की जगह 36 मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करें तो यहाँ बचना चाहिए 1 टाइम 9 टाइम, और 1 टाइम 4 टाइम, और 4 की टेबल 10 टाइम, और 5 की टेबल 2 टाइम। तो यहाँ आना चाहिए 5 4 डिवाइडेड बाय 5 2। कुछ इसमें ऐसे भी कर रहे हैं कि 5 4 - 2 कर रहे हैं या टेबल लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसको इस वजह से हम सिंप्लीफाई करेंगे कि log of 2 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, log 2 2 डिवाइडेड बाय log 5 2 डिवाइडेड बाय log 5 2। तो ये कैंसिल होके हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, जस्ट बेस नहीं कैंसिल कर सकते। तो ये भी स्टूडेंट गलती कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 2 का पार्ट ए, उसमें आपसे सवाल पूछ रहे थे कि द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। तो लाइन देखें टेंजेंट हो तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होता है कि, क्योंकि मैंने जैसे 4.2 पढ़ाई है तो उसमें ऐसे ही बताया है मैंने भी कि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट = 0 लेते हैं। तो ये कंडीशन आनी चाहिए, वो तो बाद की बात है। पहले कि लाइन इज टेंजेंट। लाइन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y को दूसरी इक्वेशन में। अब इक्वेशन को हम नाम दे, तो इक्वेशन नंबर ये हमारी 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, mx + c का स्क्वायर = 9, तो x² + a + b को ऑल स्क्वायर सिंपली यूज़ करें, और ये आना चाहिए = 9। एंड अगर x² का कोएफिशिएंट कॉमन लें तो
ये एम स्क्वायर प्लस 1 और 2mxc। अब mxc को मैं लिख सकता हूँ, मगर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2mc लिख के बाद में भले आप x लिख लें, क्योंकि c यहाँ पे मिसिंग थी तो मैंने दोबारा लिखी है। ठीक है, तो यहाँ c भी होगा। तो 2mc कांस्टेंट है b की वैल्यू, और c की वैल्यू जो है वो c² - 9 होगी। तो हम कहेंगे सर लाइन इज टेंजेंट, तो लाइन टेंजेंट हो तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो आना चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सिंपली सब्स्टिट्यूट करें तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह m स्क्वायर प्लस 1 और c की वैल्यू c² - 9, और ये तो 4m स्क्वायर c² हो गया, मगर यहाँ मल्टीप्लाई पहले आप 4 को मल्टीप्लाई करें फिर माइनस को बाद में करेंगे। तो ये इक्वल टू 0 लगा के हम करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। और दिस वन, और 4 9 36। अब 36 यहाँ पे एम स्क्वायर भी है इसके साथ, और इसके अलावा क्या होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसी होती है, 4m स्क्वायर पहले c² के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 9 के साथ, फिर 4 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वीडियो मैंने पहले बना दी थी, अब इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ एरर है, तो मैं वहाँ पे वो भी डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने लास्ट में -36 लिखा है, वो प्लस का 36 है, तो आगे जाके वो सेट होगा। मगर 4ab में अगर मतलब सिंपली है कि अब 4 सामने कॉमन था और इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ देखें तो 36 जो है वो प्लस का होना चाहिए था लास्ट में। तो यहाँ 36 को अगर हम प्लस करें तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 9 यहाँ -9। ये रिक्वायर्ड हमारा क्वेश्चन था, जो हमें कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सबको वही मुश्किल लग रहा था कि उस क्वेश्चन में सबको इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल था या लेंदी कह सकते हैं कि इसमें वो रूल यूज़ हो रहे हैं जो आपने पढ़े तो हैं, मगर थोड़ा अगेन वे लेंदी है। तो ये क्वेश्चन अगर देखिए मैंने इसको डायरेक्टली पहले लिख लिया है कि कौन कौन सी मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगा। 9 की जगह 3² यूज़ करूँगा, रेडिकल 3 की जगह क्या है, रेडिकल 50 की जगह इवन 0.02 को मैंने रिप्लेस किया है पावर ऑफ 50 पावर -1। तो सिंप्लीफिकेशन देखें मैंने क्या किया है, चेंज ऑफ बेस लगाया है। चेंज ऑफ बेस अगर लगाएं आप तो अगेन मैं क्योंकि रिकॉर्ड वैसे भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा रिवाइज कर लूँ कि यहाँ क्या कर रहा था, मैंने चेंज ऑफ बेस लगा दिया है। चेंज ऑफ बेस में क्या कर रहे हैं, हम नया बेस लेते हैं, तो नया बेस हम दोनों को 3 में लेके जाते हैं। कुछ इसमें हम दूसरे वे से भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन अगर ये देखें तो यहाँ कैंसिल आउट कुछ हो रहे हैं टर्म्स, तो लास्ट में जो बच रहे हैं इसके आगे मैं अलग से सॉल्व करूँगा। मगर यहाँ log 50 जो भी था ना राइट हैंड साइड पे पार्ट, उसका वैल्यू -2 है, और बाकी कैलकुलेशन भी देखेंगे कैसे हो रही है। तो फर्दर इसको अलग से हम करें तो 51x² + 294x + 259 इज इक्वल, अब ये डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में अगर लॉग में हो तो वो हम इसको पावर में लिख सकते हैं, और ये हमारा एज इट इज़। तो क्वेश्चन को हम फर्दर क्या करेंगे, लॉग हमें रूल पता है कि दो अगर लॉग बराबर उनके बेस बराबर तो इट मीन उनके आर्ग्यूमेंट इक्वल हैं। तो इंटरनली अगर हम इक्वल करें तो हमें इक्वालिटी इक्वेशन मिलेगी, और जो राइट हैंड साइड है 259 इक्वल टू, और ये 3 - x का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करें तो 9 - 6x + x²। तो 51x² - x², जिसको हम कहते हैं सिंपली लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। तो लाइक टर्म मैंने साथ रखे हैं सारे। इसके बाद हम जो भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जैसे 51 में से x² गया तो 50x², ये ऐड हो गए 300x और 250। उन सब में देखें 50 कॉमन है, या 50 को आप बोथ साइड डिवाइड कर लें, बात एक ही है। x² + 6x + 5 = 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x² 6x + 5 = 0, और इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें तो हमारे x + 5 और x + 1 फैक्टर्स आ जाएंगे, और इक्वल टू 0 है तो x = -5 एंड x = -1। तो ये इसका सल्यूशन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लाइन जो है कर्व जो है y = दिस वन पॉसिबल वैल्यू फॉर विच x टेंजेंट है। टेंजेंट अगेन हम क्या करेंगे, x एक्सिस है तो y 0 होगा, और
टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए अगेन। लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है जो आप वहाँ यूज़ कर रहे थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको सेम मिल चुका है अगर देखें तो जस्ट काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के डिस्क्रिमिनेंट में रखें और इक्वल टू 0 करें तो आपको सिंपली ये सोल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट तो यहाँ इसका सिंपल था, मोस्टली सबको ये आ भी रहा होगा, क्योंकि सेकंड इसका जो पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी था कि उसको देखते हैं। मैं टाइम थोड़ा सेव करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक होकर एम की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी। सेकंड ये था कि वाई इज इक्वल दिस वन जो कर्व है हमारा, ठीक है, y इज इक्वल टू, इसका लिखा था कि y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। तो अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, तो y इंटरसेप्ट निकलता कैसे है, जब x की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट में रखें, सेकंड वैल्यू में रखें और जो लास्ट में बचेगा m-3 बचेगा। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है एक्चुअली m-3 है। तो हम कह रहे हैं y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, रेंज बताएं तो सिंपली m-3 को पॉजिटिव करके सॉल्व करना था, तो m ग्रेटर देन 3 यहाँ सिंपली सोल्यूशन आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में क्या था कि एक कर्व है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस x माइनस के, इसको लिखना था फर्स्ट पार्ट में इन टर्म्स ऑफ सिंपली जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। तो वर्टेक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या हम करेंगे, हमें मेथड पता है कि कंप्लीट स्क्वायर करना होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए मैं इसको भी थोड़ा स्किप करता हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो स्टेप आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने यूज़ किए हैं। तो लास्ट में ठीक है जो k मल्टीप्लाई होगा दोनों ब्रैकेट्स के साथ, एक जो 6/k था 9/k था, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सिंपली k बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे a p और q के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए y इक्वल मैंने x लिखा है, p लिखा है, देन मैंने माइनस नहीं दी, ठीक है। तो ये सिंपली आपको वैसे पता है वर्टेक्स फॉर्म। तो यहाँ सबकी वैल्यू देखें, q की वैल्यू क्या है, इसकी क्या है। अब सेकंड पार्ट में इसी को हम यूज़ करेंगे, वहाँ लिखा था इसका जो इफ़ मैक्सिमम वैल्यू इज़ 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब -9/k माइनस k, इसका 6 है। इसका मतलब हम कहेंगे -9/k इक्वल टू 6 कर लेंगे, जो भी इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो हमें वैल्यूज मिल रही हैं k इज इक्वल -3। तो k इज इक्वल -3 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और वहाँ देखें तो कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम ऑब्वियसली वहाँ आ भी जाएगा। तो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 था, और सॉरी इसका 4 का थर्ड पार्ट भी है। तो इसमें कहना इफ़ फॉर ऑल x y इज ऑलवेज लेस देन 6 है। तो ये सिंपल देखें क्वेश्चन आपका जो मैं कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ही उसी तरह है। सिंपली डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन वैसी लगेगी जैसे हम इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो पूरे को लेस देन 6 करके सॉल्व करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ग्राफिकली क्या होगा बिलो द एक्स एक्सिस, तो इस यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के लेस देन 0 कर लें। मगर यहाँ इशू ये था कि यहाँ 4 टाइम के ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो यहाँ का k बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, k बिलोंग एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इसको सेटिस्फाई करे। रियल नंबर का मतलब होता है ऑलवेज सेटिस्फाई करे। यहाँ क्या है कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो अगर किसी ने इतना भी किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का ए पार्ट था a इज इक्वल ए नॉट ई की पावर -kd, और इफ़ k की वैल्यू 2 हो और d की वैल्यू फाइंड करें इफ़ a की वैल्यू अगेन a0/2 है। तो कुछ a की जगह आपको सिंपली a0/2 रखना था, और यहाँ a0 है e पावर -kd, और एक k की जगह 2 रख लें। तो a0 कैंसिल होके 1/2 e की पावर -2d, और अगर ln अप्लाई करें बोथ साइड तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -2d, और d इज इक्वल टू -ln 1/2। ठीक है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। d की वैल्यू हमारा निगेटिव आ चुकी है, और या इसको फर्दर 1/2 को सॉल्व करें तो आपका जाएगा ln 1 माइनस बाहर रख के ln 1 माइनस ln 2। तो ओवरऑल आंसर इसका है ln ऑफ 2।
मैंने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक कौन सी है कि डी के साथ जो 2 था वो मैंने डिवाइड नहीं किया, तो वो आप देख सकते हैं कि डी, अब इसमें आंसर जो बनेगा ln2 डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा कि मेथड तो यही है, मतलब डी की वैल्यू के लिए जो 2d था वो मैंने 2 डिवाइड नहीं किया। सेकंड पार्ट जो इसका बी पार्ट है, सिंपली यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगी कि दोनों y की वैल्यू दोनों को आपस में इक्वल करें। तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हमें एक रूल मिल जाएगा कि जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट बराबर हो, तो उनके पावर इक्वल करते हैं। तो x + 1 = 4 - 2x, इट मीन्स 3x = 3 और x = 1। तो ये काफ़ी नहीं है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें पॉइंट P निकालनी है, x, y। तो x की जगह रखें 1, तो y की वैल्यू 2e⁻2 आ जाएगी। तो P जो पॉइंट होगी वो 1, e⁻2 होने चाहिए। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स से जो आपको फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली क्या था कि अगर हाइट h मतलब सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है। दोबारा लिख लें, थोड़ा शुरू से देखें। तो क्वेश्चन में पहले शुरू में स्केच करना है। स्केच के लिए क्या करते हैं, हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वर्टेक्स फाइंड करनी है। तो तीनों चीज़ें करने के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y को हम 0 करेंगे। y जैसे ही हमने 0 किया तो यहाँ 16 कॉमन था, तो t² + t + 30 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक करें तो +30 नहीं है यहाँ पे, अगेन -30 होना चाहिए क्योंकि 480 प्लस का था। ठीक है, -t और -30। तो मिडिल टर्म ब्रेक अब ईजिली हो जाएगा। माइनस का 60 + 5t और t - 5 × t + 1 इसके फैक्टर्स होंगे। तो t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, t = 6 और -5। ये दो इसके x इंटरसेप्ट हैं जिन्हें x एक्सिस को यहाँ पे वो मीट कर रहा है। अब x इंटरसेप्ट हमें पता है, y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 0 रखें, यहाँ से मिले x की जगह यहाँ t है। ठीक है, x इंटरसेप्ट हम बात कर रहे हैं, मगर अगेन यहाँ पे t इंटरसेप्ट और h इंटरसेप्ट होंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि h की वैल्यू अल्फ़ा + β/2 होती है, तो यहाँ h की वैल्यू 1/2 आ गई। इसकी करस्पॉन्डिंग अगर k की वैल्यू फाइंड करनी चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं मगर फ्रैक्शन एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 है। और यहाँ टेबल आप लगाएं सिंपली तो यहाँ लग जाएगी 8 आ जाएगा सिंपल, और प्लस का 480, और ओवरऑल देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 484। ठीक है, तो यहाँ 1/2 का 484 इसकी वर्टेक्स होगी और 2 इसके x इंटरसेप्ट हैं और इसका एक y इंटरसेप्ट है। तो इन सबको मिलाएं तो हमारा एक ग्राफ बनेगा। और ओपन अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो वो देख लें कि कोएफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर से ओपन डाउनवर्ड होना चाहिए। इसके सेकंड पार्ट में कह रहे थे कि चलो आगे कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में सिंपली इसको अगर आप वर्टेक्स फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने h के फाइंड किया है तो दोबारा कंप्लीट स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये h है, ये k है। अब h के यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा क्योंकि h हमारे y के लिए यूज़ हो रहा है और k मतलब h एक्चुअली हमारा यहाँ पे इस केस में वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, मगर हमारा क्योंकि h इन्होंने सवाल में हाइट को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको pq कह सकते हैं सिंपली। अगेन वर्टेक्स ही है, हम कुछ भी लिखें। तो अगर ये वर्टेक्स फॉर्म है और अब मैंने देखिए यहाँ आपको एक्सप्लेन टी यूज़ हो रहा है हमारे h की जगह। ठीक है, तो टी मतलब h जो भी होगा और सेकंड पार्ट में क्या था कि करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख लिया है। क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो वहाँ लिखा था कि जो मैक्सिमम हाइट है कौन सी टाइम पे आ रही है। तो सिंपली कौन से टाइम पे आएगी तो वो टी की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। और हाईएस्ट पॉइंट था तो h का के 1/2 का 480। ग्राफ हमने स्केच करना था वो किया नहीं था, तो अभी मैं कर रहा हूँ कि इंटरसेप्ट हमने जो मिलाए थे फाइंड किए थे और हमने जो वर्टेक्स फाइंड की थी उनको यहाँ कंबाइन करें इन्फॉर्मेशन को, तो हमें कुछ इस किस्म का ग्राफ बन जाएगा हमारा। मगर यहाँ एक चीज़ समझिए कि दो इसके x इंटरसेप्ट तो हैं या t इंटरसेप्ट हैं, मगर t टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता। तो हम ग्राफ इसका इतना ही बनाएंगे, इस पोर्शन में इसका नहीं जाएगा ग्राफ, क्योंकि ओवरऑल ये इधर टाइम का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर हम बनाने में भी कोई इशू नहीं है, मगर बिहेवियर आपको पता हो कि इस किस्म का बनना चाहिए, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम कम से कम 0 से स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा है ड्यू टू द टाइम, तो टाइम की वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं।
इसका जो सेकंड पार्ट था लॉग के टर्म में 3x पावर LG3 4x पावर, ये तो सिंपली रिवीजन एक्सरसाइज या मिसलिनियस से, आई थिंक मिसलिनियस 4 से था, मिसलिनियस 3 से था। तो इस पर अगर हम सिंपली LG अप्लाई करते हैं, LG3 पावर 3x पावर LG3 और LG 4x पावर LG4, तो लॉग हमें पता है जब भी अप्लाई होगा तो पावर जो भी होगी आगे आ जाएगी, तो दोनों की पावर आगे लेके आए, LG3 आगे आएगा और ये LG3x और वहाँ LG4 आगे आ जाएगा LG4x। अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें दोनों में तो LG3 आपका तो वैसे ही बाहर है, मगर जो अंदर प्रोडक्ट लगेगा LG3 प्लस LG4 और LGx और LG4 इज इक्वल ब्रैकेट में LGx4 प्लस LGx, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो LG4 इंटू LG4 का स्क्वायर होगा और प्लस LG4 को हम मल्टीप्लाई करें LGx के साथ और LG3 का स्क्वायर अगेन LG3 इंटू LGx। अब देखें डॉट, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो x वाले टाइम एक साइड लेके आए, तो हम LG3 LGx यहीं रख रहे हैं और LG जो 4 LGx है उसको भी हम यहाँ लेके आ रहे हैं, या फिर हम वाइस वैसा कर सकते हैं, एक साइड रखना है ना, कोई भी कर सकते। LG3 का स्क्वायर माइनस LG4 का स्क्वायर और यहाँ इन दोनों में अगर देखें तो LGx कॉमन है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको यहाँ लेके गए हैं और उसको वहाँ लेके गए हैं, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो LG3 प्लस LG4 और LG3 माइनस LG4 और यहाँ क्या हो जाएगा अगेन LGx कॉमन है तो LG4 माइनस LG3, मगर देखें दोनों कैंसिल सेम नहीं है स्टिल, तो यहाँ सेम होने के लिए हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालें सिंपली, तो LGx LG3 माइनस, अब सेम हो गए हैं तो दोनों साइड जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है तो कैंसिल कर सकते हैं अभी, ये आपका हो जाएगा LG12, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ में जाएगा अगेन तो यहाँ ये LG12 बन जाएगा, तो LG3 माइनस LG4 को दोनों साइड कैंसिल कर लें तो इस साइड आपका LG12 बचा है और इस साइड LGx बचा है, तो दोनों अगर लॉग बराबर हैं, मगर यहाँ देखिए माइनस भी थी, माइनस हम वहाँ लिख लें या दोनों साइड में या 12 को हम माइनस पावर -1 लिखें या 1/12 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ आप लॉग बराबर हैं, उनके बेस बराबर हैं, तो इट मीन्स उनकी आर्ग्यूमेंट बराबर होने चाहिए, तो x शुड बी इक्वल टू 1/12।